नमस्कारम। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक पढ़ रहे हैं। 9वां पद्य है। इस पद्य में राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि शकुंतला का सौंदर्य अनुपम है। देखते हैं पद्य। 9वां पद्य। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूप उच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सा में धातु विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। अन्वय। धातु विभुत्वम, यहाँ धातु षष्ठी विभक्ति का रूप है। षष्ठी एकवचन। धातु का तात्पर्य है ब्रह्मा के। विभुत्वम सामर्थ्य, ब्रह्मा के सामर्थ्य को। और तस्यः वपुः, तस्य उसका अर्थात शकुंतला का। वपुः मतलब, वपु मतलब है शरीर। अनुचिन्त्य सोच करके राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि मैं विधाता के सामर्थ्य, धातु विभुत्वम अर्थात विधाता के सामर्थ्य, तस्यः वपुश्च और उस शकुंतला के शरीर के बारे में अनुचिन्त्य सोच करके मे सा विधिना, उस शकुंतला के शरीर और विधाता के सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, सा वह शकुंतला विधिना विधाता के द्वारा, विधि शब्द का तृतीय एकवचन विधाता के द्वारा, चित्रे निवेश्य चित्र फलक पर रख करके परिकल्पित सत्व योगा, परिकल्पित सत्व योगा, सत्व योगा परिकल्पित अर्थात प्राणों का संचार किया है। मनसा नुरूप उच्चयेन कृतः, मानो मन से, विधाता ने मानव मन से रूप उच्चयेन कृतः, मन से अर्थात मनोयोग पूर्वक रूप उच्चयेन, रूप उच्चयन अर्थात सौंदर्य समूह से कृता रचना की है। विधाता ने मन लगा करके, मन से मनोयोग पूर्वक रूप सौंदर्य के समूह से इनकी रचना की है। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि ही, अपरा अद्वितीय विलक्षण स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति, यह स्त्री रत्न की रचना प्रतीत होती है। स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति, अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति, यह एक विलक्षण स्त्री रत्न की रचना प्रतीत होती है। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि मैं जब शकुंतला के सौंदर्य को देखता हूँ और विधाता के रचना सामर्थ्य के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि विधाता ने इस शकुंतला को चित्र फलक पर रख करके बनाया है। जैसे चित्रकार चित्र की रचना करता है तो वह कागज़ को चित्र फलक पर रख करके चित्र बनाता है, उसी प्रकार विधाता ने शकुंतला को चित्र फलक पर रख करके बनाया है। और उसमें जो रूप सौंदर्य था, जहाँ भी जो भी इस ब्रह्मांड में रूप सौंदर्य था, वो सारा का सारा इस शकुंतला को बनाने में काम में लिया है और मनोयोग पूर्वक इसको बनाया है। और मेरे को ऐसे लग रहा है कि यह शकुंतला एक विलक्षण, एक विचित्र, एक विशिष्ट
एक अद्वितीय स्त्री रत्न है। समझ में आ गया? फिर बता रहा हूँ मैं। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि इस विधाता के सामर्थ्य को और शकुंतला के शरीर को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि विधाता ने शकुंतला को चित्रफलक पर रख करके बनाया है और उसमें जो सौंदर्य समूह होता है शरीर बनाने के लिए, वह सारा सौंदर्य समूह है इसमें इनके निर्माण में लगा दिया है। और यह मेरे को एक विलक्षण स्त्री रत्न की रचना प्रतीत होती है। एक विशिष्ट स्त्री रत्न है। ऐसा स्त्री रत्न मिलना दुर्लभ है। इसमें बताया है कि मैं इन दो बातों पे चिंतन करता हूँ कि एक तो विधाता के जो किसी इंसान को बनाने की क्षमता है, सामर्थ्य है, और दूसरा इस शकुंतला का शरीर है। उसको देख करके मैं बार बार चिंतन करता हूँ। तब मेरे को ऐसा लगता है कि विधाता ने शकुंतला को चित्रफलक पर रख करके बनाया है, बाद में इसमें प्राणों का संचार किया है, और जिस समय शकुंतला को बनाया है उसमें इस ब्रह्मांड में जो सुंदरता कहीं भी थी वो सारी की सारी सुंदरता इसमें लगा दी है। जैसे भी संभव हो सकता था इसको सुंदर बनाने के लिए वो विधाता ने काम किया है। और यह शकुंतला मेरे को एक अद्वितीय स्त्री रत्न की रचना प्रतीत होती है। इस पद्य में उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर मानव का भाव प्रकट होता है वहाँ पर उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। और इसमें वसंत तिल का छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में वसंत तिलका में प्रत्येक चरण में कुल 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब अगला पद्य के बाद देखते हैं।